दोस्तों, क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत में ऐसे रहस्य हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। माउंट एवरेस्ट 8,500 मीटर, लगभग 8.5 किलोमीटर के आसपास, काफी माउंटेनियर्स उसकी चढ़ाई कर चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत 6,500 मीटर के आसपास आज तक कोई भी पर्वतारोही उसकी चढ़ाई नहीं कर पाया है। क्या आपको पता है कि कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहां भगवान शिव अपने परिवार और अन्य देवी देवताओं के साथ निवास करते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान इस पर्वत की परिक्रमा की जाती है। हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म और बौद्ध चारों धर्मों का सबसे पवित्र स्थान है ये। और ऐसा बोला जाता है कि इस पर्वत को चढ़ना नहीं है, इसकी परिक्रमा करके हाथ जोड़ के वापस आ जाइए। कई पर्वतारोही ने इस पर्वत को चढ़ने की कोशिश की। कर्नल विल्सन बताते हैं कि जैसे ही मैं चढ़ा वैसे ही भयानक बर्फबारी हो गई। साइबेरियन माउंटेनियर सर्गी तो ये तक कहते हैं कि यहां पे भगवान रहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं चढ़ा वैसे ही मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लगा पर्वत मुझसे यह कह रहा है कि तुम मुझे कभी जीत नहीं सकते। मेरी तबीयत खराब हुई, मुझे कमजोरी आने लगी और मैं वापस उतर गया। और ऐसा बहुत सारे पर्वतारोहियों के साथ होता रहा है। तो क्या रहस्य है कैलाश पर्वत में ऐसा? साइंटिस्ट का कहना है, वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सेंटर है जो हमारा फोकल पॉइंट है, यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा तेज है, इसलिए एनर्जी फील होती है। यहां पे ध्यान से जब आप सुनेंगे तो ओम या फिर डमरू की आवाज सुनाई देती है। कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि जो यहां पे बर्फ पिघल रही है ये उसकी आवाज है। लेकिन जब आप कैलाश पर्वत जाएंगे तो आपको ये फील हो जाएगा, आप महसूस कर पाएंगे कि यहां की ऊर्जा बहुत ज्यादा अलग है। हमारे पूर्वज कह गए हैं कि ये जो पर्वत है ये पर्वतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि ये देवताओं का स्थान माना जाता है। धरती का केंद्र है कैलाश पर्वत, ये वैज्ञानिकों ने भी माना है। और यह भी बोला जाता है कि यह पर्वत इंसानों ने भी बनाया हो सकता है, पिरामिड की तरह। आज तक कैलाश पर्वत पे कोई भी नहीं चढ़ पाया। यह अजेय पर्वत है। पर्वत के शिखर पर कोई नहीं चढ़ सका, क्योंकि यहां पे चढ़ना निषिद्ध है। सिर्फ एक इंसान 11वीं सदी के बौद्ध भिक्षु योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई की थी। लेकिन वहां पे भी चढ़ने के बाद ऐसा बोला जाता है कि उनको शक्तियां प्राप्त हुई। और जब उनको ये शक्तियां प्राप्त हुई तो उन्होंने इस पूरे के पूरे रास्ते को बंद कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यहां पे आगे आने वाले समय में कोई भी चढ़ ना पाए। काफी नदियों का भी यहां से उद्गम होता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, हर जगह से यह पर्वत अलग सा लगता है। यहां से 4 दिशाओं से 4 नदियां, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और करनाली निकलती हैं। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती समेत अन्य नदियां निकली हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो चारों दिशाएं हैं, विभिन्न जानवरों के मुख दिखाई पड़ते हैं हमको। डमरू और ओम की आवाज भी यहां पे गूंजती है। 2 झीलें हैं यहां पे, एक मानसरोवर और एक राक्षसा। एक प्योर वाटर झील, एक फ्रेश वाटर झील, तो दूसरी लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों एक साथ दिखाई दे रही हैं। बड़ी बात यह है कि आखिरकार कैलाश पर्वत जाया कैसे जाए। कैलाश भारत में नहीं है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है। और आपको पता है कि भारत की सीमा तिब्बत से लगती है और अभी तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो आप दिल्ली से जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा KVML, कुमाऊं विकास मंडल में। फिर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यहां पे आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते, आपको सरकारी गाड़ी पे ही, KVML की गाड़ी पे निर्भर रहना पड़ेगा।
और उसके बाद आप जाइए, पिथौरागढ़ होते हुए सबसे पहले काठगोदाम पड़ेगा, अल्मोड़ा होते हुए, लिपुलेख होते हुए, और थोड़ी ही दूर पे आपको कैलाश के दर्शन होंगे। एक अद्भुत नजारा, एक स्पिरिचुअल जर्नी। नेपाल से भी आप जा सकते हैं। नेपाल से भी बहुत सारे लोग अपना रास्ता चुनते हैं और नेपाल का रास्ता काफी ठीक माना जाता है। चाइना से भी आप जा सकते हैं। ऐसा बोला जाता है कि चाइना ने भी कई बार ऑफर किया है कि आप यहां से आइए, लेकिन अभी तक क्योंकि चाइना और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे तो नहीं है और चाइना ये रास्ता सबको देता भी नहीं है। तो सबसे बेस्ट रास्ता कौन सा है, भारत या फिर नेपाल? ये दो रास्ते। तो एक बार कैलाश जरूर जाइएगा, डिविनिटी का एहसास होगा। हम बम बोले।